चलिए बेटा, आज हम कक्षा 11 के यूनिट 3 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन विराम कोण। ठीक है, विराम कोण मतलब क्वेश्चन क्या बनेगा आपका कि विराम कोण से आप क्या समझते हैं, इसका व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। या कि दूसरा क्वेश्चन बनेगा विराम कोण की परिभाषा लेकर सिद्ध कीजिए विराम कोण घर्षण कोण के बराबर होता है। विराम कोण यानी आपको पढ़ना बेटा एंगल ऑफ रिपोसे। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है, इसके बाद इसके व्यंजक को डेरिवेट करना है। ठीक है, चलिए विराम कोण को परिभाषित करने के लिए पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। विराम कोण के लिए आपको दो समतल लेना है, ध्यान दीजिएगा। एक आपको लेना है क्षैतिज समतल यानी प्लेन समतल, इसका नाम रख देते हैं बेटा अपन एक्स वाई। ठीक है, और एक आपको लेना है नत समतल। ठीक है, नत समतल यानी सीढ़ी, ऐसे स्लोप ऐसे बना लिए। अब इसमें आपको एक पिंड को रखना है, यानी लकड़ी के गुटके को रखना है। लकड़ी के गुटके को कहां रखना है, ध्यान दीजिए नत समतल पर। ऐसे ये लकड़ी के गुटके को रखिए। लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान यदि यम होगा तो इसका भार कितना होगा बेटा, इसका भार होगा mg। भार हमेशा कहां कार्य करता है, डाउनवर्ड वर्टिकल। ठीक है, यानी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। दूसरा, अब ध्यान दीजिएगा लकड़ी का गुटका रखा कहां है, नत समतल पर, तो अभिलंब प्रतिक्रिया कौन लगाएगा, नत समतल। काहे पे लगाएगा, लकड़ी के गुटके पर। और अभिलंब प्रतिक्रिया हमेशा लंबवत लगता है, तो इसके लंबवत अभिलंब प्रतिक्रिया लगेगी ऐसे। ये हो गया बेटा अभिलंब प्रतिक्रिया आ। ठीक है, लकड़ी का गुटका लगा रहा है, ध्यान दीजिए। अब ये पिंड चूंकि इधर सरकेगा क्योंकि ये न समतल पे रखा हुआ है, जब पिंड ऐसे सरकेगा तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स है, सीमांत घर्षण बल है, वो इस डायरेक्शन में कार्य करेगा। इसको नाम रख देते हैं अपन एक्स जेड। ठीक है, चलिए अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो भार mg है, mg को दो कंपोनेंट में डिवाइड करना है आपको। mg का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा आपका, ये mg का क्षैतिज घटक होगा आपका mg cos थीटा यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और mg का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ऊर्ध्वाधर घटक, वो इस डायरेक्शन में जाएगा बेटा आपका mg sin थीटा। ये mg के दो घटक हो गए। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं अपन विराम कोण को। विराम कोण को हम दर्शाते कैसे हैं, थीटा से। तो ये आपका विराम कोण है बेटा, विराम कोण थीटा। इसकी परिभाषा बनाने के लिए इस चित्र के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब किसी पिंड को, कंडीशन है ध्यान दीजिए, जब किसी पिंड को कहां, नत समतल पर, कहां पर बेटा, नत समतल पर, जब किसी पिंड को नत समतल पर सीमांत संतुलन की अवस्था में रखते हैं। सीमांत संतुलन की अवस्था फिर से ध्यान दीजिए, पहले पढ़ चुके हो। ऐसी अवस्था कि पिंड सरकने का प्रयास करता है किंतु सरकता नहीं, उस अवस्था को क्या बोलते हैं, सीमांत संतुलन की अवस्था। तो जब किसी पिंड को नत समतल पर सीमांत संतुलन की अवस्था में रखते हैं, तो नत समतल और क्षैतिज समतल के बीच बनने वाले कोण को विराम कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया बेटा आपका विराम कोण की परिभाषा। वेरी सिंपल है। कंडीशन क्या लगाना है, आपको लेना है एक पिंड, उसे रखना कहां है, नत समतल पर। कैसे रखना है, सीमांत संतुलन की अवस्था में। और रखने के बाद क्या होगा, नत समतल और क्षैतिज समतल के बीच जो कोण बनेगा उस कोण को ही विराम कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। अब आता है बेटा इसका व्यंजक। व्यंजक वेरी सिंपल है। चलिए, इसके डेरिवेशन के लिए पहले चित्र की थ्योरी बोलेंगे। तो चित्र की थ्योरी में क्या बोलना है, इसमें चित्र में ध्यान दीजिएगा, इसमें यम द्रव्यमान के पिंड को, ये जो पिंड है इसका द्रव्यमान यम है बेटा, इसमें यम द्रव्यमान के पिंड को नत समतल एक्स जेड पर, नत समतल एक्स जेड पर सीमांत संतुलन की अवस्था में रखते हैं। तब जब रख दिए, ध्यान दीजिएगा, तब पिंड पर निम्नलिखित तीन बल, कितने बल बेटा, ध्यान दीजिए, 1 2 3, तब पिंड पर निम्नलिखित तीन बल कार्य करते हैं। कौन कौन से तीन बल हैं, नंबर 1 पिंड का भार mg, पिंड का भार mg, और जहां पे भार तक जाए सीधे सीधे उसका डायरेक्शन क्या होता है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो क्या बोलोगे बेटा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है, ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर है
अभिलंब प्रतिक्रिया आर, अभिलंब प्रतिक्रिया आर, इसका डायरेक्शन ध्यान दीजिएगा, इसका डायरेक्शन है एक्स जेड के अभिलंबवत, एक्स जेड के अभिलंबवत, यानी ये भी लिख सकते हो नत समतल के अभिलंबवत। ठीक है, दूसरा नंबर हो गया, यानी क्या लिख दोगे बेटा, एक्स जेड के अभिलंबवत। ठीक है, दूसरा पद हो गया। तीसरा पद ध्यान दीजिए कौन सा, तीसरा बल कौन सा है, ये, इसको क्या बोलेंगे अपन, सीमांत घर्षण बल। क्या बोलोगे बेटा, सीमांत घर्षण बल एफएस, डायरेक्शन क्या है देखिए, एक्स जेड दिशा में, एक्स जेड दिशा में, ये तीनों बल हो गए। क्लियर, जैसे ये तीनों बल लग जाए तो इसके बाद क्या हुआ चित्र में देखिए, इसके बाद mg को दो घटकों में बांटा गया है। क्या बोलोगे बेटा, mg को दो घटकों में बांटा गया है। दो घटक कौन कौन है, नंबर एक है आपका क्षैतिज घटक, नंबर एक क्षैतिज घटक, mg का क्षैतिज घटक कौन होगा, mg cos थीटा, ये आपका हो जाएगा क्षैतिज घटक mg cos थीटा। नंबर दूसरा कौन सा घटक है बेटा, देखिए ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, ये कौन है आपका mg sin थीटा। ठीक है बेटा, यानी ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट है। इसके बाद ध्यान दीजिए, पिंड हमारा किस अवस्था में है, सीमांत संतुलन की अवस्था में है। लिखेंगे कि चूंकि पिंड सीमांत संतुलन की अवस्था में है, और जब सीमांत संतुलन की अवस्था में है उसके चारों तरफ लगने वाले बलों का परिणामी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, यानी शून्य होगा। ठीक है, यानी आर किसको बैलेंस करेगा, mg cos थीटा को, और mg sin थीटा को कौन बैलेंस करेगा बेटा, एफएस। लेकिन चूंकि पिंड सीमांत संतुलन की अवस्था में है, अतः mg sin थीटा बराबर एफएस, यानी कितना आ जाएगा, mg sin थीटा बराबर किसके होगा, एफएस के। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर एक। और देखिए r किसको बैलेंस करेगा बेटा, mg cos थीटा को, यानी mg cos थीटा बराबर किसके हो जाएगा, r के, समीकरण नंबर 2। इतना क्लियर हुआ। जैसे समीकरण 1 और 2 मिल जाए तो आपको क्या करना है, समीकरण 1/2 कर देना है। क्या लिखिएगा, समीकरण 1/2 करने पर, यानी समीकरण 1 में 2 का भाग करने पर, तो भाग करिए बेटा, देखिए कितना आएगा, mg sin थीटा बटे mg cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, fs बटे r। यहाँ पे mg से mg कैंसिल, sin थीटा बटे cos थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के, अब बराबर fs बटे r किसके बराबर होता है, म्यू s के। पहले भी पढ़ चुके हैं, लिख दीजिएगा, चूंकि fs बटे r बराबर म्यू s, जहां म्यू s क्या है, सीमांत घर्षण गुणांक। म्यू s क्या है बेटा, सीमांत घर्षण गुणांक। चूंकि इसके पहले आप लोग सिद्ध कर चुके हो घर्षण कोण में कि चूंकि म्यू s किसके बराबर होता है आपके, tan लैम्डा के, तो म्यू s की जगह प्लेस करिए, तो tan थीटा बराबर tan लैम्डा। जब दोनों को कंपेयर करोगे तो tan से tan कैंसिल, यानी थीटा बराबर कितना आ जाएगा बेटा, थीटा बराबर लैम्डा। ये आ गया आपका विराम कोण, ये आपका घर्षण कोण। तो क्या लिखिएगा, अतः विराम कोण घर्षण कोण के बराबर होता है। ये आ गया आपका विराम कोण और उसका पूरा डेरिवेशन। क्लियर, इंपॉर्टेंट है बेटा, घर्षण कोण विराम कोण 2 में से कोई एक पेपर में पूछा जाएगा।